जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक इसी के साथ हम जो टिश्यू वाले पोर्शन में स्टार्ट किए थे एनिमल टिश्यू में, ठीक इपिथेलियल टिश्यू को हम क्या कर दिए थे, आपको एकदम अच्छे से डिफाइन कर दिए थे। ठीक स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है, क्यूबॉइडल क्या होता है, कॉलुमनर क्या होता है, सिलिएटेड क्या होता है, ग्लैंडुलर क्या होता है, ये सारी चीज़ एकदम इजी वे में हम आपको बता दिए थे। ठीक और आज हम पढ़ेंगे जो पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है क्या, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू ये वाला पोर्शन और इतनी चीज़ें हमें इसमें पढ़ना है। क्या क्या कनेक्टिव टिश्यू पहला देखा जाए तो आपको पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू में पहला एरियोलर टिश्यू क्या होता है, एडिपोज टिश्यू क्या होता है, टेंडन क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है, कार्टिलेज क्या होता है, बोन क्या होता है, ब्लड क्या होता है, ये सारा चीज़ हमें किस में देखना है, कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक नाम से मत घबराइएगा क्योंकि हम हैं तो सब कुछ है। ठीक क्योंकि एकदम इजी वे में हमको बताना हमारा काम है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करते हैं आपका कनेक्टिव टिश्यू। ठीक कनेक्टिव टिश्यू पे चलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता है मेरे भाई, क्या जो कनेक्ट करता है किसी न हमारे शरीर के अंदर पाया जाएगा, किसी न किसी चीज़ को ये क्या करता है, कनेक्शन करता है। जैसे हड्डी से मान लेते हैं ये तुम्हारी क्या है, अंगुली, देखिए ऐसे बैंड हो जा रही है ना, तो ये हड्डी किसी न किसी चीज़ से जुड़ी होगी कि नहीं, वो भी हमारा क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब किसके अलग अलग जो पार्ट बताए ना कोई रिस्पॉन्सिबल होगा जो हमारी एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ने में मदद करेगा। ठीक तो ये कनेक्शन करेगा। तीसरी बात क्या होती है, जैसे हमारी मसल है तो हमारी मसल क्या हो गई, हमारी जो बोन है उससे क्या है, अटैचमेंट है, मतलब पकड़ी हुई तो कोई ना कोई ऐसा होगा पकड़ के रखा होगा। और तीसरी बात हमारी स्किन मतलब त्वचा है तो हमारी क्या करती है वो हमारी किसी न किसी मसल से अच्छे से कनेक्ट हुई है ना, तो उससे हम किस में देखेंगे, कनेक्टिव टिश्यू में देखेंगे। ठीक अब समझे कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी के अंदर किसी न किसी चीज़ को कनेक्शन करने में मदद करेगा। ठीक है, चलिए अब इसे देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक पहला पॉइंट क्या रहता है, कनेक्टिव टिश्यू आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक जब एम्ब्रियोनिक स्टेज आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा एक होता है मीजोडर्म, एक होता है इक्टोडर्म, एक होता है इंडोडर्म। 3 लेयर होती है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। ठीक है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। ठीक इसके लिए एक छोटा सा हम वीडियो बना देंगे और डायग्राम के जरिए आपको बता देंगे कि कौन सा ऑर्गेन है, मतलब इसमें से लेयर जो होती है 3 लेयर होती है, एक होती है मीजोडर्म, एक होती है इंडोडर्म, एक होती है इक्टोडर्म। 3 लेयर होती है। ठीक इसे हमें क्या करना है, आपको बताना है, सिंपल सा समझना। यानी जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू होती है मीजोडर्मल इन ओरिजिन की होती हैं, बस। ठीक सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। दीज आर यूज टू कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गेन एंड एक्ट एज बाइंडिंग, सपोर्टिंग, पैकिंग टिश्यू होता है। कहने का मतलब क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंदर कहीं भी रहेगा तो वेरियस बॉडी ऑर्गन को क्या करेगा, पहले तो कनेक्ट करेगा या एक्ट एज बाइंडिंग करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, पैकेजिंग करेगा टिश्यू। ये हमारा कौन है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक अब क्यों जरूरी पड़ गया है इसका हमारे शरीर में, तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर देख लेते हैं आपका कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा मगर कोई नहीं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्योंकि हम सब लोग कॉन्सेप्ट से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ठीक नॉलेज रहेगा मेरे भाई तो चाहे जहाँ पर हम सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इम्पोर्टेंट दिस फर्स्ट पॉइंट लिखा है, द सेल आर लूजली पैक होते हैं, मतलब ये जो सेल होते हैं थोड़ा बहुत इनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है और उसके स्पेस के बीच में कोई लिक्विड मटेरियल भर दिया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक तो सेल क्या होते हैं, लूजली पैक होते हैं। तीसरा, दीज सेल आर एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इंटरसेलुलर कॉन्सेप्ट समझते हैं, मतलब 2 सेल के बीच में जो जगह रहती है उसमें एक लिक्विड की तरह पाया जाता है, जेली लाइक सब्सटेंस, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं द मैट्रिक्स में भी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, यानी किसी भी शेप का हो सकता है। अब डिपेंड करता है वो कहाँ हमारे शरीर के
है। यदि हड्डी में पाया जाएगा तो सॉलिड। मान लेते हैं कोई हमारा आर्गन है, आर्गन और आर्गन के बीच में यदि पाया जाएगा तो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। ठीक, हाँ मतलब यानी सेमी सॉलिड जिसे बोलते हैं, थोड़ा बहुत रहेगा। ठीक, अब आते हैं पहला हम पढ़ते हैं किसमें, एडिपोज टिश्यू। कौन सा, एडिपोज टिश्यू। हर एक का क्या करना है, डायग्राम और फंक्शन देखते चले जाना है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू नाम से ही पता है, एडिपोज। दीज थोड़ा सा यहाँ से हम करते चलते हैं, पॉइंट लगाते चलते हैं, ब्लैक पेन से करिएगा या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। एग्जाम में यदि लिख रहे हैं तो क्या करिएगा, ब्लू और ब्लैक ही यूज करिएगा कृपया करके। ठीक, देखिए पहला पॉइंट लिखा है, दीज आर फैट स्टोरेज टिश्यू होता है। ये क्या करता है, फैट स्टोरेज करता है। किसके, फैट स्टोरेज करता, कहाँ पर पाया जाता है, अब इसे बताते हैं। ठीक, देखिए क्या दिए, दे आर प्रेजेंट बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल आर्गन। मतलब जो भी आर्गन इंटरनल रहते हैं, जैसे यहाँ से हम आपको बता दे रहे हैं, ये एक्चुअली आपका क्या है, पेट है। ठीक, तो बताइए हम खाना खाते हैं तो ऐसा नहीं कि दौड़ते हैं तो ये पेट इधर हो जाता है, ऐसा नहीं होता ना। तो ना कोई ऐसे इसे पकड़ के रखा होगा जिससे हमारा क्या होगा, इधर से भी कोई ना कोई इसे पकड़ के रखा होगा। ठीक, कोई जो मसल पकड़ के रखी है, मान लेते हैं ये तुम्हारा क्या है, ये एक्चुअली हमारा क्या है, मसल है। तो इसे हम इसी मसल को क्या बोलेंगे, एडिपोज टिश्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडिपोज टिश्यू बोलेंगे। ठीक, एडिपोज टिश्यू हो गया। ठीक है, जो क्या करता है, स्किन और स्किन को पकड़ के रखता है, और हमारे जितने भी इंटरनल आर्गन जैसे किडनी है, ठीक, किडनी हो गया, स्टमक हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, कोई ना कोई पकड़ के रखा होगा कि नहीं। तो ये कौन पकड़ के रखता है, एडिपोज टिश्यू। ठीक, अब आते हैं थर्ड नंबर पे, देयर सेल आर कॉल्ड एडिपोसाइट विच कंटेन फैट ग्लोब्यूल। इन सेल को, जी मतलब क्या होता है, एडिपोज टिश्यू जिसके बने होते हैं उनको सेल को क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट बोलते हैं। ठीक, जो फैट के फॉर्म में स्टोरेज करते हैं, ग्लोब्यूल के फॉर्म में, मतलब ऐसे नुमा होता है, ऐसे देखिएगा, ऐसे फैट के फॉर्म में ऐसे गुच्छा होता है, यानी थोड़ा सा गोल टाइप में होता है। ठीक, तो ये फैट स्टोरेज करते हैं। ठीक, इसके बारे में ये था। ठीक है, अब आते हैं किस पे, आपका फंक्शन देख लेते हैं। दीज टिश्यू सर्व टू स्टोरेज द फैट। फैट को स्टोरेज करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मोटापा, चर्बी बोला जाता है, ये फैट का स्टोरेज करता है। दूसरा, ये भी जरूरी है, ऐसा नहीं, यदि एक्सेस हो जाता तब हम बोलते हैं ओबेसिटी, जिसे हम मोटापा बोलते हैं। यदि हमारे शरीर में नहीं रहे तो मान लेते गिरे भक्क से हड्डी टूट गई, ठीक, तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो राड और लगाएगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सी यानी क्या होता है, देखो करिए, सर्व टू द स्टोरेज द फैट, फैट का स्टोरेज करता है। दूसरा पॉइंट, दीज आल्सो एक्ट एज कजन बिटवीन द इंटरनल आर्गन। अभी क्या बोले हैं, देखिए कहते हैं कसन, मतलब पकड़ के रखता है, जिससे हमारा मान लेते ये आर्गन ऐसे कोई ना कोई ऐसा पकड़ के रखा होगा कि नहीं, पकड़ के रखा होगा तो वो कौन करता है, एडिपोज टिश्यू करता है। देखिए पेट हो गया, इसे पकड़ के रखा है, देखिए पकड़ के रखा कौन, एडिपोज टिश्यू। तो यही हमारा कह रहा बाइंड करने में मदद करता है। ये था हमारा एडिपोज टिश्यू। अब आते हैं सेकेंड नंबर पे, एरियोलर टिश्यू पे। ठीक है, ठीक, एरियोलर टिश्यू। ठीक, एरियोलर टिश्यू आप देखिए थोड़ा सा। ठीक, ओ भाई की कर रहा है, इस पे पैर नहीं रखने का। ठीक है, एरियोलर टिश्यू क्या होती है, देखिए, इट इज़ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू इन हमारी बॉडी। मतलब हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पदार्थ है, कौन, टिश्यू है, जिसे हम एरियोलर टिश्यू कहते हैं। जैसे स्किन है, स्किन से मसल को कोई ना कोई अटैचमेंट करेगा कि नहीं, कौन करता है, एरियोलर टिश्यू करता है। ठीक, पहला पॉइंट सही आया। दूसरा पॉइंट पे, दे आर प्रेजेंट बिटवीन द स्किन एंड मसल एंड अराउंड ब्लड वेसल ए नर्व एज टू आल्सो इन द बोन मैरो। कहने का मतलब क्या करता है, देखिए अभी हम आपको बता देते हैं। ये हमारा क्या है, स्किन, देखो स्किन है कि नहीं, स्किन है, तो स्किन मसल से कैसे अटैच है, किसकी मदद से, एरियोलर टिश्यू से। देखिए ये हम खींच रहे हैं तो ऐसा पूरा नहीं खींचा जा रहा है ना, पूरा नहीं खींचा जा रहा है, तो बताइए अंदर कोई ना कोई पकड़ के रखा है कि नहीं। तो स्किन से मसल को कौन रखा है, एरियोलर टिश्यू। ठीक, तो ये क्या लिखा, देखो करिए, स्किन एंड मसल से पहला। दूसरा देखा है अराउंड ब्लड वेसल, जो भी ब्लड वेसल होती है उसके अराउंड पाया जाता है। देखिए ये ब्लड वेसल है, ऐसा नहीं हम ब्लड वेसल को ऐसे पकड़ के इधर कर दें, इतना दूर नहीं कर सकते हैं ना, तो ये कोई ना कोई पकड़ के रखा है, वो भी कौन है, एरियोलर टिश्यू है। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखो नर्व जितने होते उसमें पाया जाता, इट इज आल्सो बोन मैरो, बोन मैरो में भी एरियोलर टिश्यू
पाया जाता है। ये करता क्या है, थोड़ा सा से थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। एरियोलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट होता है और जेली लाइक मैट्रिक्स कंटेन यानी कंटेन करता है न्यूमरस फाइबर सेल और इन म्यूसिन होता है। कहने का मतलब क्या कर रहे हैं, एरियोलर टिश्यू कंसिस्ट होता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब आर पार हम इजीली देख सकते हैं, और जेली लाइक मैट्रिक्स होता है जो कंटेन करता है न्यूमरस फाइबर को। फाइबर मतलब क्या करते हैं, जैसे खींच रहे हैं इसमें को तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं, तो ये हमारा कौन कहलाता है, फाइबर। सेल होता है और म्यूसिन होता है, इसके बारे में ये था। ठीक, अब इसका काम क्या है ये तो हम जान गए, एरियोलर टिश्यू कहाँ होता है, कहाँ पर पाया जाता है। अब इसका काम क्या है, ठीक है, काम क्या है, पहला पॉइंट, दी टिश्यू चेक द डिस्प्लेसमेंट इन इंजरी ऑफ टिश्यू इन आर्गन अंडर द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। कहने का मतलब क्या कह रहा है, जब हम बताओ हम मान लेते हैं ऐसे मार दिए तो ऐसा थोड़ी ना वेन हमारी यहाँ से यहाँ चली आई, नहीं ना, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, पकड़ के रखा है, कोई भी इंजरी हो टिश्यू में उसे भाई सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक, तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक, यानी थोड़ा बहुत यदि हम कोई पीट देता है तो ऐसा थोड़ी ना पूरी स्किन हमारी फटफटा गई, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक, तो ये इसके बारे में था। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, दे फिक्स the skin with the muscle attachment blood vessel nerve with the surrounding। इसके अगल बगल जितने भी होते हैं इसे क्या करता है, बाइंड करके रखता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन, एरियोलर टिश्यू। ठीक, देखिए लिख रखा है ना, मसल हो गया, स्किन से अटैचमेंट होता है, ब्लड वेसल जितनी भी होती है उसे अटैचमेंट कौन करता है, एरियोलर टिश्यू करता है। कौन, एरियोलर टिश्यू करता है। ठीक, अब जो एडिपोज एरियोलर टिश्यू देखें पहले उसका हम छोटा सा एक डायग्राम देख लेते हैं। ठीक, डायग्राम आप बनाएंगे एग्जाम में तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक, एरियोलर टिश्यू देखिए क्या होता है, ये हमारा एरियोलर टिश्यू, ये ब्लड वेसल है, इसके अगल बगल जितने भी पाए जाएंगे, मैट्रिक्स दिखाया नहीं गया एक्चुअली, ये तुम्हारा क्या होता है, ऐसे जेली लाइक सबस्टेंस भरा होता है जिसे मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, ये पूरे में ऐसे भरा रहेगा। ठीक है, ब्लड वेसल हो गया, अब हमारा क्या होता है, वाइट फाइबर हो गया, उसके बाद प्लाज्मा सेल हो गया, उसके हमारा यानी क्या हो गया, फाइब्रोब्लास्ट सेल हो गया। ठीक, अब इसमें से इतना नहीं याद होता, कम से कम एक दो नाम याद होगा तब भी कोई टेंशन नहीं, ऐसे आप डायग्राम बना दीजिएगा। ठीक, ये एरियोलर टिश्यू का, एडिपोज टिश्यू का ये साइड में है। एडिपोज टिश्यू क्या बोले हैं, देखो कर दिया, एडिपोज सेल होते हैं जो वाइट फैट ग्लोब्यूल का कंटेन करते हैं। ठीक, और इसमें फाइबर होते हैं, देखिए फाइबर हो गया, ब्लड वेसल भी प्रेजेंट होती है। कौन सा, ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है इसके अंतर्गत। ठीक, ये था आपका एरियोलर टिश्यू, सिंपल सी भाषा में समझते हैं। एरियोलर टिश्यू क्या होता है, एडिपोज टिश्यू क्या होता है। एरियोलर टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो हमारे जितने भी इंटरनल आर्गन होते हैं, मतलब जैसे पेट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, उसे पकड़ के रखते हैं कि हमारा आर्गन इधर से उधर न हो जाए। एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू क्या करते हैं, ये हमारे स्किन और मसल के बीच में पाए जाते हैं, और जो ब्लड वेसल जो नस होती है उसके बीच में ये पाए जाते हैं। ठीक, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्या हो गया आपका जो टेंडान हो गया। टेंडान क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, टेंडान हो गया, देखिए क्या होगा, दीज आर फॉर्मेड बाय द बंडल ऑफ द फाइबर टिश्यू एंड मोर रिच इन कोलेजन प्रोटोजीनी। ठीक, ये क्या कह रहे हैं, ये हमारे क्या होते हैं, बंडल फाइबर, देखिए ऐसे बंडल नुमा संरचना इनकी होती है। ठीक, टेंडान की, और फाइबरस इन नेचर के होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब किसके बने होते हैं, कोलिजन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक, अब ये टिश्यू क्या करते हैं, दीज टिश्यू आर नॉन इलास्टिक इन नेचर, ये नॉन इलास्टिक इन नेचर के होते हैं। ठीक, मतलब इसे हम लफा नहीं सकते हैं, जैसे हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, जैसे रबड़ हो गया उसे हम क्या करते हैं, बना देते हैं। अभी प्रचार आता है डिस्की शॉट, ठीक, फुल्ली फैंटास्टिक एंड फुल्ली इलास्टिक, चड्ढा का प्रचार करते हैं, तो बताओ क्या होता है, इलास्टिक नेचर की नहीं, तो वो प्रॉपर्टी इसमें देखने को नहीं मिलती है। फंक्शन पे आते हैं, काम क्या दे रखा, कनेक्ट मसल टू बोन, मतलब मसल से बोन को अटैचमेंट कौन करता है, टेंडन करता है। ठीक, देखिए क्या लिख रखा, देखिए ये एक्चुअली मसल है। ठीक, ये देखिए क्या है, मसल है, यानी हमारी मसल है। अब यहीं पर हम कॉन्सेप्ट क्लियर एक और कर देते हैं, ये हमारा ब्लैक कलर का मसल है। अब यहीं से हम क्या करते हैं, एक पतली स्किन बना देते हैं। देखिए स्किन बना दिए, ये देखो स्किन है, स्किन से मटर यानी स्किन से किसे, मसल को कौन अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा था, एरियोलर टिश्यू। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एरियोलर लिख सकते हैं।
एरियोलर टिश्यू। ठीक, अब देखो ये बोन है, एक्चुअली ये वाला पोर्शन क्या है, बोन है, तो बोन से मसल को अटैचमेंट कौन करता है, टेंडान करता है। ठीक, ये था इसके बारे में, टेंडान के बारे में। अब 4th नंबर पे चलते हैं, लिगामेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, 4th नंबर पे हम पहुंच चुके हैं, क्या है, लिगामेंट। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्लियर और होगा। ठीक, लिगामेंट क्या होता है, देखिए, दीज आर बंडल ऑफ इलास्टिक कामा फाइबर, इलास्टिक फाइबर होता है, विच आर रिच इन द इलास्टिन प्रोटीन। उसमें कौन सा प्रोटीन था, कोलिजन प्रोटीन था, और इसमें इलास्टिन प्रोटीन है। ठीक, इलास्टिन प्रोटीन। अब ये कहाँ पर पाया जाता है, इसके बारे में आप देखिए। देखिए, एक हड्डी ये हो गई, एक हड्डी हो गई, 2 हड्डी हो गई कि नहीं, 2 हड्डी के बीच में क्या होता है, कार्टिलेज होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीस बोलते हैं। जैसे बुढ़ापा में होता है ना, अरे माई, अरे दादा, जब बैठते बोलते हैं, अरे दादा पैर अब पिरा रहा है, ठीक, बहुत दुखा था। तो क्या करते हैं, ये कार्टिलेज एक्चुअली उसमें क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हड्डी हड्डी एक दूसरे से क्या करती हैं, ऐसे यानी रगड़ने लगती हैं। ठीक है, तो जिससे में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मतलब हड्डी से हड्डी को कौन अटैच करता है, लिगामेंट। देखिए, मसल टू बोन कौन कर रहा था, टेंडान, और लिगामेंट क्या करता है, हड्डी से हड्डी यानी बोन टू बोन अटैचमेंट कौन करता है, लिगामेंट करता है। ठीक, अब हम देखते हैं फंक्शन। ठीक, ऐसे थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा आपका इजी, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत है। ठीक है, फंक्शन, दीज आर हाईली इलास्टिक नेचर का होता है, हाईली इलास्टिक नेचर का होता है। ठीक, यानी कैसे भी देखिए, बैंड मोर, यानी हम पैर को बैंड करते हैं जल्दी टूटता नहीं है, ज़्यादा कर देंगे तो टूट ही जाएगा। ठीक, कनेक्ट टू वन बोन टू अदर बोन, एक बोन से और दूसरे बोन को कौन अटैचमेंट करता है, लिगामेंट। ये था आपके बारे में लिगामेंट। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आते हैं किस पे, 5th नंबर पे है आपका कार्टिलेज। क्या, कार्टिलेज पढ़ लेते हैं। ठीक, और इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, कार्टिलेज देखिए क्या होता है, इट इज़, अब ऐसे थोड़ा सा पॉइंट बनाते चलिए, पॉइंट यदि बनाएंगे तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, देखिए, इट इज़ फिर्म, ट्रांसपेरेंट, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये कार्टिलेज होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। अभी बताया गया, 2 हड्डियों के बीच में क्या पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है। और ये क्या होता है, हड्डियों से देखा जाए कंपेयर में तो कार्टिलेज थोड़ा सा सॉफ्टी नेचर के होते हैं। ठीक, अभी एग्जाम्पल बताया जाएगा, तुरंत आप पकड़ लेंगे। कैसे, देखिए कहते हैं, इट इज हाईली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कोलेजन प्रोटीन। ये हाईली कोलेजन प्रोटीन का नहीं, कोलेजन फाइबर का बना है एक्चुअली ये। ठीक है, ये हाईली कॉन्सेंट्रेशन होता है, मतलब एकदम मजे के साथ। ठीक, उसके बाद क्या रहे, इट मैट्रिक्स इज रिच इन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट होता है। इनकी जो मैट्रिक्स होती है इसमें क्या होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ठीक है, ये हो गया। दीज सेल आर कॉल्ड द कॉन्ड्रियोब्लास्ट बोलते हैं। मतलब ये कार्टिलेज जो बनता है उसके सेल को क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोब्लास्ट बोलते हैं। यही कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है, यही थोड़ा पकड़ना है, सबको आता मेरे भाई। ठीक है, मतलब ऐसा चीज़ लिखना है जिससे लगे कि हाँ कुछ आ रहा है, एबिलिटी कुछ है उसके पास। ठीक है, तो ये इसके पास क्या होता है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट होता है। ठीक, अब लोकेशन की बात कर ले जाएं, लोकेशन क्या होता है। ठीक, लोकेशन देख लेते हैं। ठीक, अब इसका हम क्या देख लेते हैं, लोकेशन देख लेते हैं, कहाँ पर पाया जाता है। ठीक, अभी आपको तुरंत कहेंगे वो सर इतना दगड़ा बना दिए आप बताइए। ठीक है, ये देख रहे हैं, कार्टिलेज प्रेजेंट इन ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना जो होता है उसमें पाया जाता है। दूसरा देखो, कान देखे ना, कान देखे, अपना कान पकड़िए, तुरंत पकड़िए भाई। ठीक, देखो सॉफ्ट नेचर का है कि नहीं, सॉफ्ट है तो ये कार्टिलेज हो गया। उसके बाद क्या होगा, देखो टिप ऑफ नोज, नोज की टिप देखेंगे, ये भी क्या है, सॉफ्ट है। ठीक, यहाँ पर पाया जाएगा। दूसरा कार्टिलेज रिंग, कार्टिलेज रिंग क्या होता है, आपका गला यदि देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, एक रिंग नुमा संरचना होता है। ठीक है, ऐसे रिंग नुमा संरचना होता है, ऐसे रिंग नुमा, पूरा रिंग नहीं है, पूरा ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे रिंग नुमा संरचना होता है जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस क्या होता है, फूड पाइप और विंड पाइप दोनों पाइप होती है। जैसे ये मान लेते हैं हमारी क्या है, फूड पाइप। ठीक, इसके पहले हमारा क्या है, विंड पाइप। 2 पाइप है कि नहीं, एक पाइप ये, एक पाइप ये। तो हमारा क्या करती है, यही हमारा एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। ऐसे क्या करता है, फूड यदि खाना खा रहे हैं तो इसे यानी हमारे फूड यानी विंड पाइप को ढक लेता है। हमारा भोजन कहाँ पर चलाया जाता है, फूड पाइप से आके हमारा पेट में गिर जाता है। ठीक, इसीलिए गांव पे बोला जाता है, मम्मी तुम्हारी, पापा बोलते हैं, दादा बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं खाना खाते समय बात नहीं करते हैं। यही कारण है कि यदि हम बोलेंगे तो एपिग्लॉटिस हमारा क्या करेगा, इससे ढक नहीं पड़ेगा, तो हमारा खाना इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, तो छींक आ जाएगी बहुत तेज से,
ठीक है, तो ये था इसके बारे में लोकेशन। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं, उसके बाद बोन पे चलते हैं। ठीक, फंक्शन क्या होता है, कार्टिलेज इज आर रिजिड बट फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। ये फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा रिजिड नहीं है। ठीक, सॉफ्टी इन नेचर का कंपेयर टू बोन, बोन के कंपेयर में देखा जाए तो ये सॉफ्ट है। ठीक, दिस टिश्यू प्रोवाइड रिजिडिटी विथ फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक, अब आप ये प्रेजेंट ईयर पिन्ना देखिएगा, नोज टिप, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होते हैं कि नहीं, फ्लेक्सिबल होते हैं इसी कारण से। ठीक, क्योंकि उसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ये था, आशा करते हैं कार्टिलेज आपको समझ में आया होगा। ठीक, नहीं आया होगा तो आप यहाँ से आप देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ऐसे आप ले सकते हैं। ठीक, यदि नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया रहेगा, उस पर आप कांटेक्ट करिएगा। कुछ कंडीशन है। ठीक, ये पूरा नोट आप टिश्यू वाला अपने व्हाट्सएप पे PDF के फॉर्म में मंगा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आते हैं किस पे, बोन पे आते हैं। बोन क्या दे रखा है, बोन क्या होता है। ठीक, इट इज हार्डेस्ट लिविंग कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी, मतलब हमारे शरीर में देखा जाए तो सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस कौन है, हड्डी ही है। अब कोई पूछे सबसे हार्डेस्ट, सबसे मजबूत क्या, हमारे दांत के ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं, वो एक्चुअली होती है। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी हड्डी यदि इनेमल, तो सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस हो गया। ठीक, यदि सबसे मजबूत और सबसे लंबी हड्डी की बात की जाए तो जांग की हड्डी जिसे हम फीमर बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आया पहला पॉइंट, हार्डेस्ट सबस्टेंस। दूसरा, द बोन कंसिस्ट ऑफ बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर, हमारे बोन के अंदर ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक मैटर भी पाए जाते हैं। कंफ्यूजन होगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक किसे कहते हैं, सिंपल सा आप क्या मत समझिए, ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक बोलेंगे, और इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन एब्सेंट हो, मतलब कार्बन उसमें नहीं पाया जाता, तो हमारा क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, इनऑर्गेनिक मटेरियल इंक्लूड द साल्ट ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम, इसमें देखिए कहीं भी हमारा कार्बन का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक, तो ये हमारे इनऑर्गेनिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द बोन कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स दैट कंटेन बोन सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रियोसाइट बोलते हैं। बोन क्या होता है, इसमें एक मैट्रिक्स कंटेन होता है जिसे हम क्या होते हैं, एक जो बोन्स की सेल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रियोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्ट्रियोसाइट बोलते हैं। ठीक, ये नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, स्मॉल बोन ऑफ द बॉडी आर सॉलिड, जितनी भी हमारी क्या रहेगी, स्मॉलर बोन आर ऑफ द बॉडी आर सॉलिड होती है। ठीक, ये जो स्मॉलर बोन रहती है वो थोड़ी सी सॉलिड रहती है कंपेयर टू लॉन्ग बोन। ठीक है, क्योंकि यदि देखा जाए लॉन्ग बोन रहेगा तो उसके अंदर क्या रहेगी, खोखली, बोन मैरो प्रेजेंट रहेगा, जो ज़्यादा ब्लड का फॉर्मेशन करेगा। यदि खोखली रहेगी, छोटी रहेगी तो खोखली नहीं रहेगी, सॉलिड रहेगी। यही हमारा कह रहा है वो। ठीक, वेयर एज अ लॉन्गर बोन आर हेलो इनसाइड, उसके अंदर क्या होता है, एक जगह होती है, ऐसे संरचना होती है। ठीक, यदि बड़ी हड्डी रही तो ऐसे क्या होती है, उसमें ऐसे संरचना होती है, इसके बीच में ऐसे फ्लूइड भरा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोन मैरो। देखिए क्या लिखा है, द कैविटी इज नोन एज, मतलब इज कॉल्ड एज बोन मैरो कैविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बोन मैरो कैविटी। इसी के अंदर हमारा बोन मैरो पाया जाता है जो ब्लड के फॉर्मेशन में मदद करता है। ठीक, ये बोन के बारे में था। ठीक, अब लोकेशन और फंक्शन देख लेते हैं। ठीक, फंक्शन आपका इसका खुद आपको लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने लोग कमेंट में 2 से 3 पॉइंट लिख के दिखाते हैं। ठीक, लोकेशन देख लेते हैं आपका, देखो देयर आर कितना 206 बोन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, मतलब एक एडल्ट पर्सन रहेगा तो उसमें कितना यानी टोटल 206 हड्डी पाई जाएगी। कितना, 206 हड्डी। यदि बेबी की बात की जाए तो टोटल 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, जब आदमी एडल्ट होता है तो क्या करती हैं, किसी न किसी से फ्यूज करके अटैचमेंट कर लेती हैं, जिससे उनकी हड्डी की संख्या कम हो जाती है। ठीक, देखो अब आते हैं, दीज टूगेदर फॉर्म ऑफ द स्केलेटल बॉडी, ये क्या करती है, एक दूसरे से मिलकर हमारे पूरा ढांचा बनाती है, जिसे हम स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं कि नहीं। अब फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन तो आपको बताना पड़ेगा, ये क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है हमारे शरीर का, और ये क्या करता है, एक ढांचा बनाता है, स्केलेटल सिस्टम बनाता है। ये सब तो आपको बताना ही नहीं पड़ेगा। ठीक, 3 पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले कौन लिखेगा, जो सबसे पहले लिखेगा, ठीक, उसे हम क्या करेंगे, आपका प्यारा सा हर्ट दिया जाएगा। अपना हर्ट नहीं, एक यूट्यूब का हर्ट होता है, वो आपको
मिलेगा। ठीक, चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। ठीक, ये था आपके बोन के बारे में। अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू पे ब्लड के बारे में। ठीक, ब्लड थोड़ा सा लेंदी पोर्शन है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन इससे भी आता है। ठीक है, ठीक, आपका ये बोन क्या होता है ये पढ़ चुके हैं। ठीक, अब आती है कि इसकी ब्लड की। ठीक है, इसीलिए ब्लड डोनेशन करना चाहिए, लिखा रहता है ना ब्लड डोनेशन, जिसमें क्या होता है हमारे अंदर शरीर के अंदर क्या होती है प्रेजेंट होती है मोर नंबर ऑफ द लिक्विड। ठीक, पूरी बॉडी वेट का देखा जाए तो आपका 70% पनीय पानी भरा है। अरे यार पनीय बने हो का? ठीक है, बोलते हैं ना, तो ये हमारा किसका बना है? बोन, नहीं ब्लड। ठीक है, ब्लड पे आते हैं। ठीक, दिख रहा है चकाचक। ठीक, ब्लड क्या होता है? ब्लड इज ए लिक्विड कामा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमारा क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लड बोलते हैं। ठीक, ये क्या करता है? इट फ्लो थ्रू आउट द बॉडी इन स्मॉल ट्यूब। हमारे क्या होता है शरीर के अंदर एक छोटी छोटी ट्यूब होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेसल बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। ठीक, अब डिपेंड करता है कौन सा ब्लड किस में बह रहा है। ठीक, जब आपका आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम तो उसमें से आपको और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका थ्रो आउट द बॉडी ऑफ द स्मॉल ट्यूब। ठीक है, दीज ट्यूब आर कॉल्ड ब्लड वेसल। जिसके अंदर जो स्मॉल ट्यूब होती है उसे क्या कहते हैं? ब्लड वेसल बोला जाता है। ठीक, क्या? ब्लड वेसल बोला जाता है। अब क्या होता है? ब्लड इज ए यानी इज ऑफ डार्क रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रिस्पायरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अब कोई पूछेगा ब्लड आपका करिया कहाँ होता है? करिया तो होता नहीं भाई, करिया होता है नहीं, का करी गोर करिया नहीं होता, रेड कलर का होता है। किसकी प्रेजेंस से? हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस से। जो क्या करता है? हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक्चुअली देखा जाए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंड करता है। इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो टोटल आपका ऐसे शेप होता है। ठीक है, ऐसे शेप होता है जो क्या करता है? एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, ऑक्सीजन ये, ऑक्सीजन ये क्या करता है? ट्रैप कर लेता है। ठीक, तो हीमोग्लोबिन जिसकी कारण से हमारा ब्लड रेड कलर का होता है, इसके बारे में होता है। ठीक, इन एन एडल्ट हेल्दी ह्यूमन बीइंग द अमाउंट ऑफ द ब्लड अबाउट 5 to 5.5 लीटर होता है। मतलब एक हेल्दी पर्सन के बारे में देखा जाए, तो उसमें कितना 5 से 5.5 लीटर उसके शरीर में ब्लड होता है। ठीक, पूरे बॉडी वेट का देखा जाए तो आपका 7%, यानी आपका वेट का कितना परसेंट? 7% ब्लड आपके शरीर में प्रेजेंट है। आप निकाल सकते हैं किसी भी माध्यम से, जैसे हम आपको एक यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, चलिए इतना छोटा पेज मिला, आप समझ जाएंगे। ठीक, मान लेते हैं आप कितने किलो के हैं? 50 किलो के हैं, तो 50 गुणे 7% बटे 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, बटे का कर देंगे 10, तो आपका कितना आ जाएगा? 3.5 लीटर। मतलब आपके शरीर में कितना? 3.5 लीटर ब्लड है, यदि आप 50 किलो के हैं तो। ठीक है, तो इसके बारे में ब्लड। अब ब्लड के कंपोजिशन के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्लड कंपोजिशन क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। ब्लड इज अ कंपोज्ड ऑफ ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल। क्या होता है? ब्लड क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल के बारे में होता है। ठीक, उसमें ब्लड प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड सेल, इसे देख लेते हैं। ठीक, ब्लड प्लाज्मा इज ए लिक्विड मैट्रिक्स होता है हमारे ब्लड के अंदर जो लिक्विड मैट्रिक्स होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक, ये ब्लड प्लाज्मा कंटेन क्या करता है? इट कंटेन प्रोटीन, वाटर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, यानी जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या हो जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड पाया जाता है। ठीक, ब्लड सेल आर द सस्पेंड इन प्लाज्मा। मतलब ब्लड सेल के अंदर प्लाज्मा कभी भी नहीं पाया जाता। ब्लड सेल में क्या क्या इंक्लूड होता है? 3 चीज, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। दोबारा समझिए, ब्लड के कितने कंपोनेंट? 2 कंपोनेंट, एक हमारा ब्लड प्लाज्मा, एक हमारा ब्लड सेल। ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर जितना भी ब्लड के अंदर जितना भी लिक्विड मैट्रिक्स होता है ब्लड प्लाज्मा के अंतर्गत रखा जाता है। ब्लड प्लाज्मा में हमारे कौन आते हैं? प्रोटीन आता है, वाटर आता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं। ठीक,
अब देखिए ब्लड सेल में कभी भी हमारा प्लाज्मा नहीं पाया जाता है, ब्लड सेल में केवल क्या पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और हमारा ब्लड प्लेटलेट्स पाया जाता है। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब एक एक करके हमें पढ़ना है, ब्लड आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आपका यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ब्लड वाला पोर्शन, आरबीसी। ठीक, आरबीसी हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6, 7, 8 से। क्या होता है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल होता है जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरबीसी। ठीक, पानी पी लिया था यार। चलिए, आरबीसी बोलते हैं जिसे हम क्या, दूसरा नाम क्या होता है, यानी टेक्निकली देखा जाए तो उसका क्या नाम होता है, इरिथ्रोसाइट। क्या होता है, इरिथ्रोसाइट। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा राइट 60 नोट ऑन यूरोथ्रोसाइट, तो कहेंगे अरे यार ई का आ गए रे, हाँ तो क्या आवत, अरे नहीं यार पता नहीं का दे देल है। ठीक, तो पढ़े रहेंगे आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट होता है। तो लिख देंगे कि नहीं, तो के मौके नहीं, तुरंत लिख देंगे। ठीक, आरबीसी क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, बाइकॉन्केव डिस्क शेप होता है। ठीक, जैसे आप स्पिन रोल देखे होंगे, ऐसे जो नचाया जाता है घर, तो बीच में देखो क्या होता है, हल्का सा चिपट होता है कि नहीं, और साइड साइड में देखा जाए तो थोड़ा सा मोटा होता है, तो यानी बाइकॉन्केव डिस्क शेप होता है और स्मॉल सेल होता है। ठीक, आरबीसी इसी शेप की होती है। ठीक, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन। ठीक, अब इसे थोड़ा सा अंडरलाइन करिएगा। कैसे अंडरलाइन करिएगा, विद द हेल्प ऑफ पेन। पेन आइए भाई, इधर आ जाओ तुम। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये वाला पॉइंट, ये भी तो यार ब्लू है। ठीक, क्या किया जाए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यानी ये वाला। ठीक, आरबीसी के पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक, आरबीसी है नो न्यूक्लियस। एक सेल ऑर्गेनेल और होता है, यदि आप पढ़े होंगे तो कमेंट पाम में जरूर बताइएगा। ठीक, बता देते हैं, उसके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता। और बता देते हैं डिटेल, जब आप प्लांट पढ़े होंगे जाइलम और फ्लोएम, उसमें आपका फ्लोएम वाले पोर्शन पे एक पोर्शन आया होगा, किसमें न्यूक्लियस नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक, आरबीसी है नो न्यूक्लियस, इसके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक, अब क्या होता है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, दे कंटेन रिस्पायरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एचबी बोलते हैं, विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेज। यानी ये क्या करता है, एक पिगमेंट कंटेन करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। रिस्पायरेटरी गैसेज मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन ही तो है। ठीक, तो ऑक्सीजन को ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, अब देखिए यदि आप ब्लड जांच करवाने जाएंगे तो उसमें लिखा रहता है एक हेल्दी पर्सन के पास कितना होता है, 5 मिलियन, सॉरी 5, हाँ ठीक है 50 कर देते हैं, 50,000 से लेकर कितना 5 लाख कितनी होती हैं आरबीसी प्रेजेंट होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ठीक, यहाँ से 50,000 से 5 लाख, 50 लाख हो गया क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, 10 लाख। ठीक, इतने लाख उसमें क्या होती हैं, आरबीसी एक हेल्दी पर्सन में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ठीक, आपके घर यदि रिपोर्ट होगा तो उस पर आप देखिएगा आरबीसी काउंट कितना है। ठीक है, कोई भी रिपोर्ट होगा उस पर आप देखिएगा आरबीसी का काउंट बता देगा, डब्ल्यूबीसी काउंट बता देगा, प्लाज्मा बता देगा, उसमें प्लेटलेट, सारी चीज़ें आपको बता देगी। ठीक, ये था ब्लड आरबीसी के बारे में। ठीक, चलिए हम जब डब्ल्यूबीसी देखते हैं। ठीक, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल। ठीक है, इसका फुल नेम क्या होता है, वाइट ब्लड सेल। यहाँ पर इसे ब्रैकेट में आप कर दीजिए। ठीक है, इसका दूसरा नाम, जैसे उसका क्या नाम था, भूल गए ना, ऐसे भूलते नहीं रहिए यार बाबू। ठीक है, पलट के आप देखिए, चाहे स्किप करके आप देखिए। ठीक है, तो ये आपका डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, जिसे का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट होता है। जैसे आपके क्लास में या घर पे आपका दूसरा नाम, कोई दूसरा दोस्त कुछ दूसरा नाम, स्कूल का नाम दूसरा होता है ना, तो उसी तरह से इसका भी कितना नाम, डब्ल्यूबीसी, जिसका फुल नेम वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, या हम दूसरा नाम बोल सकते हैं ल्यूकोसाइट बोलते हैं ना। ठीक, तो ये आपका डब्ल्यूबीसी के बारे में था। अब आते हैं क्या होता है, डब्ल्यूबीसी आर कंपेरेटिवली लार्ज इन साइज। हमारे शरीर में देखा जाए तो डब्ल्यूबीसी बहुत साइज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बहुत, यानी क्या होता है, अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। जैसे डब्ल्यूबीसी या 5 तरह के होते हैं। पहला बेसोफिल होता है, तीसरा ये नहीं समझ में आ रहा तो इसका भी एक चार्ट, फ्लो चार्ट होता है, बेसोफिल क्या होता है। ठीक, उतना डिटेल हमें नहीं जाना है। ठीक, यदि कहेंगे तो एक इसका सेपरेट वीडियो बना दे जाएंगे।
WBC। बेसोफिल क्या होता है, ठीक। दूसरा देखा जाए तो न्यूट्रोफिल, तीसरा इसिनोफिल, चौथा मोनोसाइट, पांचवा लिम्फोसाइट। इतने आपके प्रोसेस होते हैं, कितने, 5 होते हैं WBC के कंपोनेंट। कौन, दोबारा बता रहे हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, मोनोसाइट और हमारे लिम्फोसाइट, ठीक। ये 5 कंटेन आपके ये पोर्शन हो गए, ठीक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या रखा है, दीज सेल्फ हेल्प टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजन इन इन्फेक्शन सबस्टेन एंड फॉर्म द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब क्या कह रहा है, ये फाइट करेगा किससे, अगेंस्ट द पैथोजन। अब पैथोजन एक हमारा टर्म यहाँ आ गया। पैथोजन क्या होता है, जितने भी हमारे क्या होते हैं डिजीज करने वाले काजेज ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, पैथोजन बोला। जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गई, एल्गा हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, पैथोजन के अंतर्गत रहते हैं। तो उससे कौन लड़ता है, हमारा WBC लड़ता है, ठीक। ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कर देता है, स्ट्रांग कर देता है, ठीक। आप सुने होंगे, कहते हैं टाइफाइड हो गया यार, टाइफाइड हो गया तो मतलब प्लेटलेट की संख्या क्या हो गई, कम हो गई है। प्लेटलेट की यदि संख्या कम हो गई तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम लो हो गई। इम्यूनिटी सिस्टम यदि लो हो गई तो कोई भी पैथोजन यदि हमारे शरीर के अंदर इंटर करेगा तो बीमारी काजेज कर देगा, ठीक। तो ये बीमारी काजेज कर देगा, ठीक। तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं, WBC। समझ में आया WBC क्या होता है, ठीक। यदि समझ में आएगा तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक। अब इसी का ब्लड का मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म कंपोनेंट है क्या, प्लेटलेट। उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे फंक्शन, उसके बाद नमस्ते करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। चलिए, ठीक। प्लेटलेट्स देख लेते हैं। प्लेटलेट्स एक्चुअली क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, थोड़ा सा थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। क्या, प्लेटलेट को हम क्या बोलते हैं, टेक्निकली थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है, ठीक। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। बोलते चलेंगे तो अच्छी रहेगी, ठीक। बोलिए, तुरंत बोलिए, ठीक। बोल दिए, हाँ बोल दिए, ठीक है। अरे यार विश्वास है, ठीक है, ठीक। आदमी के ऊपर विश्वास है तो कुछ भी हो सकती है। बोलते हैं ना, यदि किसी को चाहो तो पूरी उससे मिलाने की पूरी क्या करेगी, कायनात आपके पीछे पड़ जाएगी। पीछे का पड़ जाएगी तो कुछ नहीं होगा, होता है जी, सही है, ठीक है। चलिए इसे देख लेते हैं। आपका पोर्शन क्या दे रखा है, ब्लड प्लेटलेट, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट आर स्मॉल सेल विच हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ये ब्लड को कोगुलेट करने में मदद करता है, ठीक। ब्लड कोगुलेशन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक। आप यदि आप पढ़ेंगे ब्लड के बारे में और कैसे ये ब्लड फैक्टर कैसे होता है, उसके लिए 13 से 14 15 फैक्टर होते हैं जो ब्लड कोगुलेट करने में मदद करते हैं, ठीक। मगर मैकेनिज्म हम बताएंगे एकदम इजी वे में, ठीक है। चलिए, ये था ब्लड के बारे में पहला पॉइंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, जो क्या करता है, ब्लड कोगुलेट। कोगुलेट में तो समझते हैं ना, थक्का बनाना, ठीक है। जैसे कट लग जाती है, थक्का बन जाता है। कुछ समय के बाद जैसे मान लेते हैं यहाँ से स्किन हम रैप्चर कर दिए, कुछ समय के बाद देखेंगे यहाँ पर स्किन क्या हो जाएगी, थक्का बन जाएगी खून का, तो वही हमारा कोगुलेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे हेल्प टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी ड्यू टू द सम इंजरी। मतलब ये क्या करता है, प्लेटलेट, मतलब थोड़ी सी इंजरी यदि चोट लगी तो ब्लड निकलने लगता है ना, तो उसे कौन रोकता है, एक्चुअली प्लेटलेट से ही रोकता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब ब्लड यानी जो हमारा कोगुलेट करता है उसे क्या बोला जाता है, देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड अकर इन बोन मैरो, ठीक है। यानी हमारा जो ब्लड का फॉर्मेशन हमारे शरीर के अंदर होता है, बोन मैरो में होता है। इन दिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हीमियोपोइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमियोपोइसिस बोलते हैं, ठीक। ये था इसके प्लेटलेट के बारे में। अब जितना कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसे एक हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे डायग्राम की मदद से। मान लेते ये आपकी क्या है, एक छोटी सी स्किन है, और यहाँ से मान लेते हैं वो क्या हो जाती है, रैप्चर हो जाती है, मतलब चोट लगता है वो कट जाती है, ठीक। प्लेटलेट क्या करता है, यहाँ से आके एक नेटवर्क नुमा संरचना बना देगा, ऐसे नेटवर्क नुमा संरचना बना देगा। नेटवर्क नुमा संरचना बन गई, ठीक। अभी हम बोले हमारा WBC RBC है, ठीक। तो WBC RBC उसमें क्या होता है, बाइकन के मतलब गोल नुमा संरचना होते, तो इसके अंदर आके क्या हो जाएगा, आराम से ट्रैप हो जाएगा, पकड़ा गया आपका RBC, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड बहना मोस्टली बंद हो जाएगा, ठीक। उसके बाद WBC, बाहर से पैथोजन अटैक कर रहे हैं कि नहीं, ठीक, मतलब जो भी बैक्टीरिया वायरस में अटैक कर रहे हैं तो इसे सड़ जाएगा ना, तो इसी में क्या करता है, इसके ऊपर एक लेयर बना लेता है, कौन, WBC, ठीक। WBC एक लेयर बना लेता है, जिससे आपका क्या हो जाएगा, अब WBC क्या करता है, वो पैथोजन से लड़ने में मदद करता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है,
ठीक, जितनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी उतना आपकी बीमारी कम से कम होगी। ठीक, तो ये क्या करता है, उससे लड़के लेयर बना लेगा। ठीक, कुछ समय के बाद ब्लड क्लॉट हो गया, ठीक हो गया, देखेंगे इसे उजाड़ कर हम फेंक देते हैं, फिर हमारा यहाँ से एक नया सेल बन जाता है। ये टोटल था आपके ब्लड के और कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं और लास्ट एंड फाइनल पोर्शन देख लेते हैं, फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का क्या काम है, इतनी देर से पढ़ रहे हैं तो इसका एक्चुअली काम क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। ठीक, पहला पॉइंट क्या दे रखा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ऑफ द इंटेस्टाइन, लीवर एंड वेरियस बॉडी यानी पार्ट ऑफ बॉडी। मतलब हम खाना खा लिए, कहाँ पर चला गया, पेट में चला गया, और एब्जॉर्ब होके ग्लाइकोजन के फॉर्म में किस में चला गया, लीवर में चला गया, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो रहा, सब कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं। तो एब्जॉर्ब करेगा तो उसे हमारे हर एक शरीर को देना, कौन देगा, ब्लड ले जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपको समझ में आया। ठीक है, और देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देखिएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्टेज मटेरियल फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट टू द किडनी। ठीक है, अब ये क्या करता है, किडनी हमारी क्या करती है, फिल्टर उसे करती है ब्लड को। तो ब्लड वहाँ पर ऐसे थोड़ी ना चल जाता कि कोई टंकी हाथी आती, हाथा लेकर ऐसे उधर थोड़ी ना, ऐसे गेहूँ उधरते हैं, ऐसा उधार नहीं रहा कौन, ये ब्लड ही हमारे वेस्टेज मटेरियल को किडनी तक लेके जाता है। ठीक है, तो उसे फिल्टर करके यूरिन की मदद से उसे हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक, अब दूसरा पॉइंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन। हार्मोन का ही ट्रांसपोर्ट यही करता है। जैसे हमारे क्या होता है, बहुत सारे ग्लैंड होते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ठीक, तो हार्मोन को एक जगह से दूसरे जगह कौन ले जाता है, विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ठीक, मान लेते कोई आपको चीज़ लग रही है, चोट लग रही है, तो ब्लड में ही क्या इंजेक्शन दिया जाता है कि नहीं, ब्लड में इंजेक्शन दिया जाता है, तुरंत वो क्या करते था, जहाँ पर टारगेट स्थान पर वो आराम से पहुँचा देता है। ठीक, यानी हार्मोन की मदद से। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेज। ये रिस्पायरेटरी गैस को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, उससे हमारे शरीर के अंदर यदि गया है तो उसे क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा एक जगह से दूसरे जगह। मतलब हर एक सेल को हमारे अंदर क्या चाहिए, क्या चाहिए, रिस्पायरेटरी गैस, ऑक्सीजन चाहिए। तो वो कौन पहुंचाता है, एक्चुअली ब्लड पहुंचाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, वो भी इन्फेक्शन है, उसे क्या करता है, ये लड़ने में मदद करता है। उसमें से खासकर कौन, यानी ब्लड में आरबीसी। ठीक है, तो ये आरबीसी था। अब उसके बाद क्या, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या करता है, रेगुलेट करता हमारे बॉडी टेम्परेचर को। ठीक, ये था आपके बारे में ब्लड के बारे में इतना पोर्शन। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा सा लेंदी था, मतलब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट से आपको यानी कि नहीं छोटे में पढ़ा दें तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक, मतलब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके एकदम अच्छे से पढ़ाना हमारा कार्य है। ठीक, चलिए तब तक के लिए थैंक्स, और मिलेंगे कल और या अदर दिन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।